एवरी मैन अपनी लाइफ में एक बार ये सवाल अपने से ज़रूर से पूछता है कि क्या ये लड़की मेरे लिए सही है, क्या ये सील द डील कैटेगरी में है या फिर एक सिर्फ टेम्पररी थ्रिल है। सो वेल, ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो सवाल है इसका जवाब किस पे डिपेंड करता है? क्या ये अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है? क्या ये इमोशनल कनेक्ट पे डिपेंड करता है? क्या ये केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है? या ये किसी के पीसफुल काम नेचर एटीट्यूड बिहेवियर पे डिपेंड करता है? सो यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि लव खाली एक फील गुड फैक्टर नहीं है, इसके पीछे पूरी एक साइकोलॉजी है। हाउ पीपल कम टुगेदर, हाउ दे कनेक्ट, how they grow, and how they hold space for each other in a relationship. And अगर कोई लड़की सही है आपकी लाइफ में तो उसमें भी क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। You should know कि क्या वो आपकी टाइम, एनर्जी और मेंटल स्पेस के लिए सही है या फिर you have to move on. So hi guys, welcome to my channel. This is Neeti here. I am a men's relationship coach. I am your go-to girl और हर हफ्ते मैं आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो। एंड ऑफ कोर्स सबसे ज़रूरी, मेरा चैनल मेंस मेंटल वेल बीइंग पे बेस्ड है, क्योंकि आप लोगों की वेल बीइंग को इतना ज़्यादा आज की मॉडर्न डेटिंग सीन में साइड ट्रैक कर दिया है, साइड लाइन कर दिया है कि इसके बारे में बात करना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो अगर आपको ये सारे वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर, इस कम्युनिटी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ कि क्या ये मेरे लिए सही डील है या फिर शी इज़ जस्ट अ टाइम पास। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्लेजर सीकर वर्सेस प्रैक्टिस सीकर। अब जो वुमेन प्लेजर सीकर होती हैं वो रिलेशनशिप को हमेशा एक हाई, एक थ्रिल, एक फन, एक अट्रैक्शन की तरह लेती हैं। उनके लिए लव इज़ ओनली एंड ओनली मियर एक्साइटमेंट, उससे ज़्यादा उन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, इनिशियल स्टेजेस ऑफ अ रिलेशनशिप में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, फुली इन्वॉल्व्ड होती हैं, क्योंकि कोई चीज़ नई है, कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है उनके लिए। लेकिन जैसे जैसे लाइफ रेगुलर बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे लाइफ सेम है, रूटीन में है, स्लो हो जाती है, रिलेशनशिप डिमांड करती है पेशेंस और एफर्ट, तब वो ही प्लेजर सीकर वुमेन बोर हो जाती हैं। सो वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं लड़कों से कि कोई ना कोई उन्हें पूरे टाइम एंटरटेन करता रहे या कुछ नया करने को हो, किसी चीज़ में मज़ा आए, हर टाइम पे कुछ ना कुछ करने को हो जिससे डोपामीन मिले। लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलती है। सो इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रगल, कोई हार्डशिप आ जाती है या फिर मान लीजिए कि रियलिटी हिट करती है, तो सबसे पहले ये जो प्लेजर सीकर वुमेन हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, women who are practice seekers लव को एक फीलिंग की तरह नहीं देखती हैं, वो लव को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखती हैं। उनको पता है कि लव में देखिए बोरिंग फेजेस भी आएंगे, डाउट्स भी आएंगे, लेकिन वो रुकती हैं, दे स्टे, दे डोंट डिसअपियर, वो एफर्ट लगाती हैं। सो बेसिकली वो लव को एक डेली प्रैक्टिस की तरह देखती हैं, जहाँ पे पेशेंस भी है, जहाँ पे ग्रोथ भी है, जहाँ पे रिस्पेक्ट भी है, और ये सारी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सब आपको अपने से क्या सवाल पूछना है कि अब देखिए, कोई भी लड़की जो आपकी लाइफ में भी है आपके साथ, वेदर यू डेटिंग इन अ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप या इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि कोई आपसे कमिटेड हो, हमेशा अपने से ये सवाल पूछिए, उसे ऑब्जर्व करके, उसे देख के, उसके पैटर्न्स, उसके बिहेवियर को देख के कि क्या ये मेरे साथ तब भी खड़ी है जब लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, क्या ये स्टेबिलिटी दिखाती है मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ इवॉल्व कर रही है, ग्रो कर रही है, हम साथ रिलेशनशिप विजन को क्रिएट कर रहे हैं, उसे एक फॉर्म दे रहे हैं, या फिर वो तभी है मेरी लाइफ में जब हाइज हैं और एक्साइटमेंट है। देखिए, हमेशा एक बात को याद रखिएगा, व्हेन यू आर थिंकिंग और आप अपने से ये सवाल करते हैं कि क्या ये लड़की वाकई में मेरे लिए सही है कि नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लेजर बेस्ड लव कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन रियल लव जहाँ पे डिसिप्लिन है, मैच्योरिटी है, कंसिस्टेंसी है और स्टेबिलिटी है लड़की की साइड से और आपकी साइड से ऑफ कोर्स, तभी वो एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप की शेप लेता है। केमिस्ट्री वर्सेस साइकोलॉजिकल इंटीमेसी। अब देखिए, केमिस्ट्री हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग शुरू होती है, वो एक तरह का स्पार्क है, थ्रिल है, बटरफ्लाइज हैं, इट्स ब्यूटिफुल,
राइट और इनिशियल स्टेजेस में जब केमिस्ट्री बिल्ड हो रही होती है तो आपको लगता है कि माई लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, मुझे हर चीज़ एक्साइटिंग लग रही है, हर चीज़ में आपको एक डोपामिन दिख रहा है, एक किक सी आ रही है। देखिए, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग या किस इंटेंसिटी से वो केमिस्ट्री शुरू हुई है, लेकिन रियलिटी यही है कि वो कभी भी लास्ट लॉन्ग नहीं करेगी। और यहीं पे आप लोग गलती करते हैं कि इनिशियल स्टेजेस जब शुरू होती हैं आपकी एंड आपको लगता है कि अरे द गर्ल इज शोइंग इंटरेस्ट और केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है, आई थिंक शी लाइक्स मी, आई थिंक शी इज़ फॉलोइंग इन लव विद मी। देखिए, केमिस्ट्री कभी भी ट्रू लव को बिल्ड नहीं करती है। एक्चुअली में इंटिमेसी, और इंटिमेसी किस तरह की, साइकोलॉजिकल इंटिमेसी ट्रू लव को बनाती है। इसको भी डिकोड करते हैं ज़रा। साइकोलॉजिकल इंटिमेसी का बेसिकली मतलब होता है कि कोई लड़की जो आपको सेफ फील कराती है। देखिए, ये हमेशा लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है टू मेक अ वुमन फील सेफ। ये लड़कियों की भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दे मेक अ मैन फील सेफ इन अ रिलेशनशिप। इसका आगे और मतलब बताती हूँ आपको। देखिए, कोई लड़की जो आपको सपोर्ट करती है, आपको सुनती है, आपको समझती है, आपको संभालती है बिना ब्लेम किए, वो लड़की जिसके साथ आप अपनी इनर थॉट्स, इनर फीलिंग्स, इनसिक्योरिटीज़, फियर्स, अपने गुड बैड अगली डिसीशंस, फेजेस ऑफ लाइफ को डिस्कस कर सकते हैं बिना ये डरे या सोचे कि ये चली जाएगी, मुझे समझेगी नहीं या मुझे जज करेगी। दैट इज़ द राइट गर्ल। और वो लड़की जो बेसिकली आपको स्पेस देती है टू बी योर सेल्फ। ये जो लड़कियां होती हैं ना, इनके साथ आपको फीलिंग कैसे आती है, एज इफ यू आर गोइंग होम टू समवन। सो जहाँ पे केमिस्ट्री है, इट्स ऑल अबाउट एक्साइटमेंट, वहीं पे साइकोलॉजिकल इंटीमेसी उस लड़की के साथ आपको फील कराएगी अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनापन है, साथ है, एंड ऐसी फीलिंग जहाँ पे यू फील अ लॉट एट पीस, कामनेस, और आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ इट, आई एम होम। वो वाली फीलिंग आएगी क्योंकि वो आपको कंफर्ट देगी एंड अ वार्म फजी कोजी फीलिंग। थर्ड पॉइंट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसे आप एक लेंस की तरह लीजिए, इसे आप फिल्टर की तरह लीजिए, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई कि क्या ये मेरे लिए लड़की सही है या नहीं। सो दिस इज़ कॉल्ड ईगोइस्टिक लव वर्सेस सोलफुल लव। देखिए, ईगोइस्टिक लव को पहले समझिए। इसका मतलब ये होता है कंट्रोल करना। कंट्रोल जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हमेशा याद रखिए, साइकोलॉजिकली जो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है उसमें खुद में कहीं फेयर है, अंडरलाइंग करंट है फेयर का। या तो आपको खोने का है या फिर चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने का है। तो यहाँ पे अगर लड़की आपसे कभी भी कहती है कि मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बेसिकली माई वे और द हाई वे, अब ये लव नहीं है, ये पोजेशन हो जाता है। और जहाँ पे लड़की आपको कंट्रोल करना चाहती है वहाँ पे उसकी ईगो आ रही है बेसिकली, कि मुझसे पूछो कैसे करना है, मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं गाइड करूंगी, मेरे से पूछ के ही ये करना। सो जब आपकी लाइफ में हर छोटी चीज़ के लिए अगर आपको किसी से पूछना है और आप अपने खुद के डिसीशंस फिर ले ही नहीं पाते हैं बिकॉज यूर लाइक कि नहीं, हम तो एक रिलेशनशिप में हैं तो मुझे हर चीज़ उससे पूछ के ही करनी पड़ेगी। देखिए, मेनली जो बिग डिसीशंस हैं वो आप पूछ के करते हैं, लेकिन अ स्मॉलर डिसीशन कि आज मुझे ऑफिस के बाद आई जस्ट वॉन्ट टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द बिग डील। या फिर अगर कोई डिसीजन है आपका कि मुझे कोई स्पोर्ट्स क्लासेस शुरू करनी है आफ्टर वर्क या बिफोर वर्क, मुझे कुछ अलग कुछ सीखना है, व्हाट इज़ द बिग डील। सो जहाँ पे लड़की का कंट्रोलिंग नेचर आता है बेसिकली वहाँ पे वो आपको पोजेस करना चाहती है, और ये ईगोइस्टिक लव होता है जहाँ पे मैं मतलब आई बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और इस सब में एज अ मैन यू स्टार्ट फीलिंग कि मुझे हर छोटी चीज़ के लिए अपने को प्रूव क्यों करना पड़ रहा है, क्यों नहीं वो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करती द वे आई एम। ऑन द अदर हैंड, सोलफुल लव आपको फ्रीडम देता है। देखिए, जहाँ पे एक लड़की आपसे बहुत क्लियरली कहती है कि मैं तुम्हें चेंज नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ,
हो सकता है कि आपकी ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हों जो उनको नहीं समझ में आती हों, लेकिन जो सही लड़की है ना, वो हमेशा आपको कहेगी कि मैं आपकी आदतें चेंज नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उन्हें समझना चाहती हूँ कि आप ऐसे क्यों करते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ये ठीक नहीं लगे तो एटलीस्ट मैं ओवर रिएक्ट नहीं करूँगी। आई विल अंडरस्टैंड यू कि ये आपका करने का तरीका ही ऐसा है। देखिए, हम सब ना एक अलग माइंडसेट से ग्रो करते हैं, हम अपने अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड्स के साथ आते हैं, तो ओवरनाइट कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता। सो वेदर इट्स योर गर्लफ्रेंड और अ लॉन्ग टर्म पार्टनर या आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, जहाँ पे आपको कोई गर्ल, कोई वुमन अगर समझना चाहती है और चेंज नहीं करना चाहती, दैट्स अ ह्यूज प्लस पॉइंट कि वो सही है। क्योंकि देखिए, जिस रिलेशनशिप में आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, उससे अच्छी चीज़ और है ही क्या, राइट? सो जो गर्ल आपको इम्पोर्टेंस देती है कि सेल्फ ग्रोथ हो, आप सेल्फ इवॉल्व करें, ना कि वो अपना कंफर्ट देखे, तो वो राइट काइंड ऑफ गर्ल है, मतलब सील द डील टाइप ऑफ गर्ल है। रियल लव जो होता है ना, वो कभी भी आपको छोटा फील नहीं कराता है, लेकिन जहाँ पे आपका लव अगर आपको एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, फियर या गिल्टी, सबसे बड़ा गिल्टी अगर फील कराता है, तो वो फिर लव नहीं है। वहाँ पे लड़की ने ईगो का मास्क पहन रखा है। सो ये सिंपली बहुत ही सिंपल साइकोलॉजिकल तरीके से मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। दीज आर जस्ट फिल्टर्स जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन मे बी जस्ट अ टेम्प्रेरी थ्रिल है। क्योंकि जो सही लड़की है ना, वो हमेशा आपको एक पीसफुल फीलिंग देगी, कभी एंजाइटी नहीं देगी आपको। जो सही है ना, उसके साथ आपको हमेशा लगेगा कि यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बेसिकली वो लड़की जो आर्ग्यूमेंट्स से दूर नहीं भागती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस को फेस करना चाहती है। वो लड़की जो आपको एड्रेनल रश नहीं देती, वो आपको अलाइनमेंट देती है। दीज वर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, सो लिसन टू देम केयरफुली। इस पर ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। दिस इज़ मोर लाइक फूड फॉर थॉट आपके लिए। एंड वो लड़की जो अपने इमोशंस को रेगुलेट करती है, ना कि आपको हर बात के लिए ब्लेम करना। सो आई होप कि ये जो तीनों पार्ट्स थे वीडियो के, दे आर मोर लाइक फिल्टर्स एंड लेंस हैं जिसके ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं कि गर्ल क्या सिर्फ एक टाइम पास है या फिर परमानेंट बेसिस पे शी इज़ अ कीपर। मतलब कि क्या ये सही डील है, राइट डील है, या फिर एक टेम्पररी फन, डोपामीन या थ्रिल है। बिकॉज आजकल के मॉडर्न टॉक्सिंग डेटिंग सीन एंड ऑफ कोर्स चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप हो, आजकल कुछ नहीं पता रहता। सो आपको क्या पता रखना है कि आप कितनी ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। उस पर भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपको दूंगी, सो दैट आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपने को लेके चेंज हो, बेटर हो। एंड ऑफ कोर्स गर्ल्स को लेके कि किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपने दिमाग में, सो दैट you are not wasting your time. So I'll see you sometime very soon next week. Ta-da!